नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 के पर्यायवाची शब्द। आज हम क्या पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, चलिए सीखते हैं। चलिए पाठ से जुड़ते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, एक चित्र के माध्यम से समझना है। कैसे देखना? वाक्य में रंगीन छपे शब्द के स्थान पर उसका अन्य नाम लिखकर वाक्य पुनः लिखें। तो वाक्य क्या है? प्रातः। प्रातः उठकर सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तो हम इसका क्या लिखेंगे? प्रातः उठकर, देखो हमें क्या लिखना है, देखिए प्रातः उठकर सर्वप्रथम, सबसे पहले, सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए। यहाँ देखिए, प्रातः उठकर, प्रातः की जगह हम सुबह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रातः उठकर सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करना चाहिए। सिंपल से शब्दों में इसी को हम इसके दूसरे नामों से लिखना। प्रातः सुबह, उठकर उठकर, सर्वप्रथम सबसे पहले, स्मरण भगवान का, प्रभु भगवान, ठीक है, को स्मरण याद करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? कि सुबह उठकर सबसे पहले मैं भगवान को याद करना चाहिए। चल दूसरा वाक्य में समझते हैं। देखिए, अब ये देखिए क्या है, पिक्चर के भी है और ये आपका वाक्य भी कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर, पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक है, पेड़ पर, पेड़ की जगह क्या लिखेंगे हम? वृक्ष। वृक्ष पर बंदर, बंदर को क्या बोलेंगे? वानर। तो क्या है, पेड़ पर, जैसे पेड़ को हम क्या कहते हैं? पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष और बंदर को कहते हैं वानर। तो दोनों आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, देखो पर्यायवाची शब्द यही होते हैं, समानार्थी शब्द भी इनको कहते हैं। जैसे एक शब्द है, उसके अर्थ एक ही होता है, नाम अलग अलग होते हैं। जैसे ऐसे शब्द जो समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जिनका मतलब समान ही होता है या एक जैसा ही वो अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? पर्यायवाची बोलेंगे या समानार्थी शब्द कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, जैसे शेर। शेर सबको पता है, लेकिन शेर के नाम क्या अलग अलग क्या होते हैं? शेर, शेर ये होता है जंगल का राजा होता है, उसके नाम कौन कौन से होते हैं? ये देखिए, शेर को वनराज भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं, सिंह भी कहते हैं। है वो शेर ही, शेर के नाम अलग अलग है, यही पर्यायवाची है। चांद, चांद चंद्रमा सभी जानते हैं। देखो चांद, चंद्रमा और चंद, इसको चांद को हम क्या कहते हैं? हिंदू और शशि। तो ऐसे चांद के क्या मतलब, एक ही कि चांद ही है, लेकिन इसके नाम क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए, ऊपर चित्र के चार चार नाम दिए गए हैं और इनका अर्थ भी समान है, अतः ये क्या है? पर्यायवाची है। चलो कुछ आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये ऐसे ही मैं आपको कुछ पर्यायवाची पढ़कर याद करने का प्रयास करें। ये शब्द हो गए
और ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? जैसे आंख, आंख को क्या बोलेंगे? नयन, लोचन, नेत्र। आंख को अग्नि, ज्वाला, अनल। इच्छा, चाह, अभिलाषा, कामना। ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा। तो ये क्या एक शब्द है? इन शब्द के अनेक अनेक नाम है जो हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है। जंगल को क्या बोलेंगे? वन, अरण्य, कानन। पक्षी, खग, पक्षी, विहग। मित्र, सखा, दोस्त, साथी। ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे। ये देखिए रात, भाई रात सबको पता है रात के, लेकिन नाम भी तो होते हैं ना रात के। कौन कौन से होते हैं? रजनी, निशा, रात्रि। सूर्य, सबको पता है सूर्य को क्या क्या कहते हैं। सूर्य के नाम बताइए। जैसे भानु, सूरज, दिनकर। फूल को कुसुम, सुमन, रसूल। जल को नीर, पानी, सलील। घर को भवन, आवास, गृह और सदन। हवा को वायु, समीर, पवन। खाली हवा ही है, हवा को पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, समीर भी कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग इनके नाम होते हैं। बादल को मेघ, जलद, जलधर। समुद्र को सागर, सिंधु, जलधि। दिन को वार, वासर, दिवस। आसमान को नभ, गगन, आकाश। कपड़ा, चीर, वस्त्र और परिधान। देखिए ना, परिधान। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी पर्यायवाची शब्द आपको समझ में आए होंगे, लेकिन अच्छे से समझने के लिए इसका अभ्यास अवश्य करें। जब तक आप अपने आप से किसी भी चीज का, किसी भी अध्याय का, या किसी भी जो चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई सा भी किसी भी चीज का आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, तो जब तक आप खुद से स्वतः ही इसका अध्ययन नहीं करेंगे, वो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसका अभ्यास अवश्य करें। और मुझे उम्मीद है, बड़ी आशा है कि आपको अध्याय पर्यायवाची शब्द समझ में आए होंगे। और हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नया अध्याय लेकर। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार और धन्यवाद।